आ रहा था। शौक ने कहा, भंजा कहाँ जा रहे हो? कहा, डूबने के लिए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। कहा, लौटो, उन लोगों को प्रेषित करो जुआ खेलने के लिए। तो पहले तो कहा गया, तो पहले तैयार नहीं हुआ धर्मराज, लेकिन धृतराष्ट्र की बातों को बहुत मानते थे। पिता से भी अधिक मानते थे धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र के द्वारा बुलवाया गया और धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम सब भाई भाई हो, तुम सब एक ही हो। दुर्योधन की इच्छा होती है शतरंज खेलने की, जुआ खेलने की, तुम सब भाई आपस में खेल सकते। तैयार हो गया। दुर्योधन ने कहा कि हमारे ओर से हमारे मामा श्री खेलेंगे ना। और जिस घर में जुआ खेलने के लिए जा रहे थे, धर्मराज ने प्रार्थना किया कि हे कृष्ण, जब तक मैं दूत गृह में जुआ खेलूं तब तक आपका पदार्पण नहीं। खेल रहे हैं कौन? धर्मराज। अब पासा को कौन फेंक रहे हैं? शकुनी मामा। यह कोई खेल हुआ? कोई खेल नहीं हुआ। देखिए, लाख जतन काहू करे, मीटे न लिखे लीलार। अर्जुन भीम सरीखे को गयो स्थिरहार। राजपाट हार गए, अपने हार गए, भाई को हार गए। अब कहते हैं दुर्योधन कार्य भाई, थोड़ा द्रौपदी को भी लगा करके द्रौपद देखो। उनको भी लगा गया, उनको भी हार गए। जब उनको हार गए तो क्या हुआ हम लोग जानते हैं। कहा, जाओ द्रौपदी को घसीट कर करके ले आओ। बाल पकड़ करके घसीट करके लाया थे। भरी सभा। और एक बार आप साड़ी को खींचने पर 1 योजन साड़ी खींची जा रही है। 1 योजन 4 कोस होता है। हमारी माँ बहनें 10 हाथ 12 हाथ की साड़ी पहनती है। उन पर कृपा किनकी हो गई? प्रभु की हो गई। खींचत बसन दुशासन थाके, उनका हाथ थक गया, लेकिन साड़ी दही कम रही। एक बार खींचने पर द्रौपदी 108 बार नाच जाती थी, विह्वल हो जाती थी। लेकिन जब दुशासन का हाथ थक गया तो द्रौपदी के समझ में आ गई कि प्रभु की कृपा हो गई है। बसन रूप प्रभु बसन समाने, द्रुपद सुता हरस उराने। द्रौपदी समझ गई कि कृपा हो गई है, प्रभु की कृपा हो गई। खिंचने पर भी सारी नहीं घटी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। यह कर्म पर ही आधारित है। बड़े बड़े महारथी को लगता। हम लोग जानते हैं यह संसार कर्म की खेती है। यहाँ करने का फल मिलता है। अपने ही कर्म से कोई हंसता है तो कोई रोता है। कहते हुआ अपने ही कर्म से आज कोई सुखी है तो उनका कर्म अच्छा था। आज कोई दुखी है तो कुछ क्षण के लिए उसका कर्म खोटा था। यही होता है। इसलिए कहा गया यह कर्म कई तरह से होता है। मनसा वाचा कर्मणा पर पीरा करोति जह, तद बीजं जन्म फलति प्रभूतं तस् चा शुभं। मन से, वचन से
और हाथ पैर के द्वारा यह कर्म होता है। मन से सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, खराब सोचते हैं, मिटाने के लिए सोचते हैं, मर्डर करने के लिए सोचते हैं, गोली मारने के लिए सोचते हैं। यह बुरा कर्म, उनको मानसा कर्म कहा गया। वचन से खरी खोटी कह देते, वाचा कर्म हुआ, हाथ पैर के द्वारा कर देते। कहते हैं तद विजंग जन फलती प्रभूतं तस्चा शुभम। कहते हैं इन्हीं के तदनुरूप हम लोगों का जन्म सिद्ध होता। करना क्या चाहिए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कहते हैं तन कर, मन कर, वचन कर, देत न काहू जो दुख। इस हाथ से आंसू को पोंछिए, नहीं तो इस हाथ से आंसू तो बहा देते हैं बहुत लोग मार कर। महानता उनकी है जो आंसू को पोंछ देता है, दूसरे के आंसू को पोंछ देता है। तन कर, तन से किसी को दुख नहीं हो। मन कर, मन के से हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें। तन कर, मन कर, वचन कर, वचन से हम किसी को खोटा नहीं कह, नहीं तो ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव बंधी तलवार। किन्हीं की जिह्वा पर तलवार बंदी होती है, अब किन्हीं की जिह्वा पर मधु बसा होता, अंतर हो जाता। जिनकी जिह्वा पर मधु बसा होता है ना, मिर्ची भी बिक जाती है। जो मधुर बोलते हैं ना, मिर्ची भी बिक जाती है। जिनके जिह्वा पर तलवार बंदी होती है, उनका मधु भी नहीं बिकता है, अंतर हो जाता। तन कर, मन कर, वचन कर, देत न काहू जो दुख। तहाँ अमृत फलत है, देखत उनका मुख। कहते हैं वह कौन होता है जो इस तरह की रहनी गहनी में रहता है, संतों की रहनी गहनी में रहता है। आप भी यदि ऐसे कर्म करते हैं तो आपकी भी रहनी गहनी संतों जैसी है। आपको देख कर करके दूसरों को सुख होता है, लगता है कि अमृत प्राप्त हो गया। यह होता है, और नहीं तो क्या होगा? रोता वही है जिसके कर्मों में दाग है। कहते हैं रोता है कौन? बहुत लोगों के निकट जाता है, बहुत लोग रोने लगता है। भाई रोते क्यों हो? तो कहते हैं देखिए ना, हमारा कर्मे खराब था, ऐसे दुख वैसे दुख वैसे दुख। संतवानी कहते हैं रोता वही है जिसके कर्मों में दाग है। मैं महाकाल का भक्त हूं, मेरी खून में आग। हम लोग किनकी भक्ति करते हैं? जिससे काल भी डर जाता है। जाको काल डराए ओट ताही की लीजिए, काल की कहा बसाए जो भक्ति गुरु की कीजिए। गुरु की भक्ति करते हैं ना, काल भी नवाते हैं माथा, काल भी सिर झुका लेता है। तो कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म में कोई दाग नहीं होना चाहिए। यदि कर्म में दाग आ गया तो वही बंधन का हेतु होता है। तो कर्म कब अच्छा होगा? जब हम धर्म को पकड़ेंगे, धर्म को जानेंगे। कर्म तेरे अच्छे हैं, किस्मत तेरी दासी है। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हैं, किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरे अच्छे हैं, घर में मथुरा काशी है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब अनुकूल है। कर्म अच्छा है, सब अनुकूल है। जो आप सोचे नहीं है वह प्राप्त हो जाता है, जो उसको आप देखे नहीं वह अनुकूल हो जाता है। व्यवहार कुशल सब कुछ बन जाता है। इसलिए
हम लोगों का कर्म कैसा होगा? संतों के रहने जैसी। तो वही अभी हम लोगों ने सुना कि कई हृदय से बुरी नहीं थी, कि कई स्वाभिमानी थी, और इसलिए भगवान राम को जंगल भेज दिया कि 14 वर्ष के अंतर्गत ही राम की मृत्यु होनी थी। इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, 5 वर्ष का नहीं मांगा, 6 वर्ष नहीं मांगा, 10 वर्ष नहीं मांगा। भगवान राम को भी 14 वर्ष के अंतर्गत में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना था, बहुत लोगों को दर्शन देना था, बहुत से ऋषि मुनियों का उद्धार करना था, बहुत से राक्षसों का वध करना था। उसी क्रम में इसलिए उनको वनवास हुआ। तो कर्म हम लोगों का चाहे कहीं भी रहेंगे, कर्म मिटने वाला नहीं है। चाहे समुद्र की तलहथी में चले जाएं, लेकिन एक न एक रोज अवश्य फल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग दुख कहते। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, जीवन में आप स्वर्गीय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से उदार बनिए, वचन में उदार बनिए, कर्म से उदार बनिए, आपको सब सुख प्राप्त होगा। हम लोग देखते हैं जिसका कर्म खोटा हो जाता है, खराब हो जाता है, कोई गरीब है तो उसको दरोगा नहीं पकड़ता है, पुलिस नहीं पकड़ता, और कोई अमीर है कर्म खोटा है उनको पकड़ लेता है, कारागार में बंद कर देता है। इसलिए कर्म अच्छा होगा। कर्म धर्म को, जो धर्म को जानेगा, करो धर्म जो भी बन जाता, धर्म दुख से सदा बचाता, श्रेष्ठ धर्म है परोपकार, जो सभी धर्मों का है सार। यह सभी धर्मों का सार है। आपका कर्म अच्छा है, धर्म अच्छा है, आप कहीं नहीं पकड़ाएंगे। कहते हैं ईश्वर से डरिए पर कर्म से नहीं। कहते हैं कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर आपको माफ कर देंगे पर कर्म नहीं। कोई बुरा करता है तो यह उसका कर्म है, आप उसकी भला करें, यह आपका धर्म है। किसी के दुख को देख कर करके आप मुस्कुराएं नहीं, क्योंकि दुख किसी को कह कर करके नहीं आता है। किसी को हम सतावे नहीं, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है। अंतिम में देखते हैं देह में दर्द नहीं होता है, वो लोगों को बहुत दर्द। अब कहाँ होता है वो वही जानते हैं। जम किंकर मारत है घन की। तो ये सब से आप बचना चाहते हैं, धर्म को पकड़िए। धर्म की आड़ में रहने से कर्मों का लोप होता है। जो होवी सुली सजा, कांटे ही टली जाए। यही थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सतगुरु